हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना प्रमुख सहित शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में एक वाटिका का शुभारंभ हुआ। अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत और वीरगति को प्राप्त हुए उनके साथियों की स्मृति में यमुना मिशन द्वारा मथुरा वृंदावन के मध्य कालिंदी कुंड पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी स्मृति में एक स्मृति वाटिका का शुभारंभ यमुना मिशन के गोपेश कृष्णदास महाराज के सानिध्य में नगर के प्रमुख संत महंतों के द्वारा पौधारोपण कर किया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए संत गोविंदानंद तीर्थ ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा प्रहरी की शहादत को सभी देशवासियों के सुरक्षित रह पाने का कारण बताया। इस मौके पर संत रंगीली शरण महाराज, सिंहपौर हनुमान मंदिर के महंत सुंदर दास महाराज, धीर समीर आश्रम के महंत मदन मोहन दास, संत रसिक माधव दास, कृष्ण भूमि के याचिकाकर्ता वकील महेंद्र प्रताप, वरिष्ठ अधिवक्ता नंद किशोर उपमन्यु, वृंदावन मीडिया क्लब के अध्यक्ष देव द्विवेदी आदि ने देश के सुरक्षा के कवच के रूप में तत्पर रहने वाले देश की सेना के सेना नायक और रणनीतिकार सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सैनिकों को अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रदान की। श्रद्धांजलि सभा का संचालन प्रमुख कथा प्रवक्ता रसिया बाबा ने और धन्यवाद ज्ञापन गोपेश कृष्णदास बाबा ने किया। इस मौके पर शहीद सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी अमर स्मृति के लिए सभी उपस्थित संतों, प्रबुद्ध जनों और पत्रकार बंधुओं ने नवनिर्मित शहीद स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर यमुना मिशन के पदाधिकारियों द्वारा सभी आगंतुकों का उत्तरीय उठाकर स्वागत और सम्मान किया गया। जी बाबा, आज जो सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तस्वीर। जय यमुना मैया। हमारे दिवंगत हुतात्मा शहीद कहा जाए, इस सभी को एक ही भाव में है। जितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें हमारे विपिन रावत जी सहित जितने भी उनके साथी जो भगवत धाम गए, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा श्री यमुना मिशन के माध्यम से उनके लिए एक स्मृति वन उनके लिए रखा गया है। उनमें उनके नाम से वृक्षारोपण हुआ, जिसमें हमारे वृंदावन के सभी अति विशिष्ट सभी महापुरुष यहाँ पधारे और उनके हाथों से वो सब वृक्षारोपण हुआ। हमारे परम पूज्य ठाकुर जी महाराज, परम पूज्य गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य परम ब्रह्मचारी जी महाराज एवं हमारे मदन मोहन दास जी महाराज जी, हमारे रसिया बाबा, हमारे बड़ा रास मंडल वाले महाराज जी एवं हमारे रसिकदास जी महाराज जी, प्रेम गली वाले महाराज जी एवं सिंहपुर वाले महाराज जी, अन्य सभी संत महापुरुष एवं कई वकील आदि सब लोग यहाँ आकर के उनके हाथों से उनके निमित्त एक वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण भी हुआ है। और क्योंकि ऐसी दिव्य आत्माएं हमेशा याद रहनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, उनके भी संस्कार उनको प्राप्त होगा कि ये वृक्ष लगा तो उनका जब नाम लिखा होगा तो एक उन लोगों को एक स्मरण में बना रहेगा कि वो लोग कौन थे, क्या है। तो ये एक परंपरा जो हमारी पूर्वजों ने रखी थी कि कोई भी चले जाएं तो उनको एक वृक्षारोपण के माध्यम से उनका स्मरण बना रहना चाहिए। तो ऐसी दिव्य विभूति थे हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च सत्ता में, हमारे पूरे राष्ट्र को वो संभालते थे। तो ऐसों के लिए हम सबका, पूरे राष्ट्रवासियों का एक विशेष दायित्व बनता है कि उनको इस प्रकार से श्रद्धांजलि देना कर्तव्य क्रम था। उसी कर्तव्य क्रम का यमुना मिशन ने एक बृहद वृक्षारोपण के साथ और उनके नाम से एक स्मृति भवन के साथ आज वो अपना कर्तव्य क्रम एक निर्वहन किया है। और महाराज जी से प्रार्थना है कि आप भी अपना कुछ। जी महाराज जी, आज यमुना मिशन द्वारा यहाँ सभी को एकत्रित किया गया है, क्या कहेंगे? यमुना मिशन का मुख्य रूप से आज का जो आयोजन है वृक्षारोपण का, उपवन समर्पण का, ये हमारे तीनों सेनाओं के नायक श्री विपिन रावत जी के निमित्त है। सब संत एकत्रित हुए हैं, उनके साथियों के निमित्त है। भगवान से, राधा रानी से ब्रजमंडल में उनको दिव्य भाव से निवास मिले, भगवान के दिव्य धाम में निवास मिले और वो पुनः पुनः राष्ट्र की सेवा करने के लिए आवे। इसी विषय में यमुना मिशन द्वारा उनको आज श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे यमुना मिशन के सेवक श्री प्रदीप बंसल जी का हृदय की इच्छा थी कि इसमें संत आकर के आगे आवे और उनको श्रद्धांजलि दें। आज सब लोग उन्होंने श्रद्धांजलि दी है।